अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, दो बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, मैंने चाहा कि वो आपके साथ शेयर की जाएं। नंबर वन, मैंने आपको बताना है कि आज बांग्लादेश में D8 इजलास हुआ। जी हाँ, D8 डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं, 8 ममालिक हैं, उनमें जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। व्यूअर्स, उस इजलास में, उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने, जो वज़ीर आज़म है बांग्लादेश की, उन्होंने प्रपोज़ल दी है इन 8 ममालिक को। जी हाँ व्यूअर्स, इन 8 ममालिक को एक बड़ी ऑफ़र दे दी है कि आप जनाब आएँ बांग्लादेश में आकर इन्वेस्ट करें। और उन्होंने कहा है कि आप लगभग 25 साल व्यूअर्स हो चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन को बने को, कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। लेकिन अब उन्होंने ये बात क्यों कही है D8 के इजलास में, जिसमें पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, मलेशिया, टर्की, ईरान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इजिप्ट, इस तरह 8 ममालिक, मुस्लिम 8 बड़े ममालिक हैं, ईरान भी है उसमें, उनको दावत दी है, उनको इनविटेशन दे दिया है प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने। तो व्यूअर्स, मैंने आपको बताना है इस वीडियो में कि वो जो इनविटेशन दी गई है, जो प्रपोज़ल दी गई है शेख हसीना वाजिद की तरफ से, वो क्यों दी और इसका फ़ायदा क्या होगा बांग्लादेश को, और इसके साथ साथ ये D8 है क्या, ये इसका वजूद, ये बनी कब और इसका बनाने का मकसद क्या था D8 का। तो व्यूअर्स, मैंने इसका आपको तफसील से बताना है, डिटेल के साथ इसके ऊपर तज्जिया भी करेंगे। नंबर 2 जो स्टोरी है व्यूअर्स, वो मैंने आपको बताऊंगा कि जो पद्मा ब्रिज है बांग्लादेश का 25 जून को जिसका इफ्तिताह हुआ था, बहुत ही ज़्यादा दुनिया में जिसकी तारीफ़ें भी हुई और अप्रिसिएशन भी हुई, उसको लेकर के एक बड़ी ही अच्छी गुड न्यूज़ है बांग्लादेशियों के लिए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा जो टूल टैक्स है वो इकट्ठा हो चुका है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। मैंने आपको बताना है कि कितनी व्हीकल्स वहाँ से गुजरी हैं उस ब्रिज से, और कितनी गाड़ियाँ गुजरी हैं, और साथ ही साथ वहाँ से जो टूल टैक्स कलेक्ट किया गया है वो कितना किया है। ये रिकॉर्ड है व्यूअर्स 29 दिनों का। जी हाँ, 29 डेज़ का वो रिकॉर्ड जो टूल टैक्स इकट्ठा हुआ वो मैं आपके सामने रखूँगा इसी वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही अहम है क्योंकि मैंने D8 8 ममालिक, जिसमें सारे बड़े बड़े ममालिक हैं, ईरान है, पाकिस्तान है, टर्की है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, मिस्र है, इन ममालिक के बारे में मैंने आपको बताना है कि किस तरह से शेख हसीना ने कहा कि अगर ये सारे मुल्क इकट्ठे होकर एक इकोनॉमिक जोन बना लेते हैं तो उससे बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा और सारे जितने भी ममालिक हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रपोज़ल है शेख हसीना वाजिद की, इसके बारे में मैंने व्यूअर्स आपको बताना है। इसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ इसी स्टोरी की तरफ जिसने धूम मचा दी है, क्योंकि बड़ी प्रपोज़ल, बड़ी ऑफ़र करवा दी है शेख हसीना वाजिद ने। वज़ीर आज़म ने D8 इक़्तिसादी जोन यानी इकनॉमिक जोन के क़याम के लिए बांग्लादेश में ज़मीन की पेशकश कर दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में स्पेस लैंड हमारी हाजिर है आपके लिए, और आप इकनॉमिक जोन के लिए आप इधर आएँ और D8 इकनॉमिक जोन बनाया जाए बांग्लादेश में। ये ऑफ़र की है शेख हसीना वाजिद ने। शेख हसीना ने IT पर मबनी सनत कायम करने पर जोर दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आप IT के सेक्टर में इंडस्ट्री इधर कायम करें D8 के नाम से। 8 ममालिक उसके अंदर मिलकर ये IT के अंदर भी इंडस्ट्री कायम कर सकते हैं। ये ऑफ़र है शेख हसीना वाजिद की, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जो बांग्लादेशी हैं, जो पॉपुलेशन है बांग्लादेशी की, जो आबादी है, वो लगभग व्यूअर्स बताया जा रहा है कि 70% 40 साल से कम उम्र की है। जो 40 साल की उम्र है वो 70% लोग हैं जो 40 साल, मतलब यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है, नौजवान लोग हैं। और इसके पास तकरीबन 6,50,000 व्यूअर्स रजिस्टर्ड IT में फ्रीलांसर हैं। मतलब IT के जो लोग हैं वो 6,50,000 हैं जो रजिस्टर्ड हैं, फ्रीलांसर के ऊपर जो काम करते हैं। शेख हसीना ने ये कहा है कि आप IT के अंदर बहुत बड़ा मतलब काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री बना सकते हैं। D8 ममालिक को ये दावत दी है। अच्छा, D8 है क्या?
मैं इसके ऊपर मज़ीद बताऊंगा कि उन्होंने मज़ीद क्या कहा है शेख हसीना ने, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं D8 है क्या व्यूअर्स। जी हाँ व्यूअर्स, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये 1997 में 1997 में वजूद में आई। इसको जो बनाने का मकसद था वो ये था कि ये जितने भी 8 ममालिक हैं इनकी मुआशी तरक्की, मुआशी लिहाज से जो मुल्क कमज़ोर है उसकी हेल्प की जाए, उसकी मदद की जाए, तरक्याती यानी डेवलप, उसकी जो तरक्याती कमज़ोरियाँ हैं जो वो डेवलप नहीं हो रही उनके साथ उनकी हेल्प की जाए। इसका मकसद ये था। लगभग 25 साल हो चुके हैं, जी हाँ 25 ईयर्स इसको बने को हो चुके हैं। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, इजिप्ट, नाइजीरिया जैसे बड़े देश मौजूद हैं व्यूअर्स, ईरान। और इसके साथ व्यूअर्स उन्होंने कहा कि आप इधर आएँ क्योंकि 25 साल हो गए, इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सके आप अभी तक, कोई अच्छा बेनिफिट नहीं लिया अभी तक इस D8 से। अब शेख हसीना ने कहा है कि इसके जो बनाने का जो मकसद था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, लिहाजा हम ऑफ़र देते हैं आपको कि D8 डेवलपिंग जो ये ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, ये अब बांग्लादेश में काम कर सकती है। हम जगह देते हैं आपको, प्रोवाइड करते हैं हर चीज़, और IT के अंदर आप इन्वेस्ट करें सारे के सारे। और उन्होंने कहा कि इसका फ़ायदा अब आने वाले दिनों में इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा इन 8 के 8 मुल्कों को। और साथ ही साथ उन्होंने 2 ऑप्शंस और भी दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि आप एग्रीकल्चर के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं बांग्लादेश में, फूड में कर सकते हैं, एनर्जी में कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश फूड में भी बहुत ज़्यादा व्यूअर्स तरक्की कर रहा है। अब दूसरी खबर की तरफ व्यूअर्स बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पद्मा ब्रिज के बारे में, क्योंकि पद्मा ब्रिज का इफ्तिताह हो गया था, इनॉग्रेशन हो गई थी 25 जून को, लेकिन अब जनाब उसने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिए हैं। उससे जो टूल टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो जनाब रिकॉर्ड है। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कितना टूल टैक्स इकट्ठा हुआ है सिर्फ 29 दिनों में। 25 जून को इसका इफ्तिताह हुआ था। 25 जून को पद्मा ब्रिज के अजीम शान इफ्तिताह के बाद पिछले 29 दिनों में पुल का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियाँ 5,75,462 हैं। जो व्हीकल्स ने क्रॉस किया है पद्मा ब्रिज वो 5,75,462 हैं व्यूवर्स। और इससे जो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया है वो 803.9 मिलियन टका है व्यूवर्स। बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। 803 मिलियन टका वसूल किया गया है, टूल टैक्स इकट्ठा किया गया है। इससे जो गाड़ियां गुजरी हैं वो 5,75,462 है। पद्मा ब्रिज के अब फायदे व्यूअर्स सामने आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ये वही मल्टीपर्पज़ पद्मा ब्रिज है जिसके बारे में दुनिया ने बहुत ज़्यादा इसको सराहा है। ये बांग्लादेश ने खुद अपने फ़ंड से इसको बनाया है, ना कि किसी और ने इसको फ़ंड किया है, क्योंकि जायका, एशियाई तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक से लेकर जितने भी बड़े बैंक हैं उन्होंने इनका जवाब दे दिया था कि हम इसको फ़ंड नहीं करेंगे, इसकी हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन बांग्लादेश ने जनाब खुद से इसको बनाकर दुनिया को हैरान भी किया, परेशान भी किया और बताया भी, सरप्राइज़ भी दिया कि भाई हम खुद भी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये रिपोर्ट कैसी लगी है आपको, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।